आहार में फाइबर का क्या महत्व है। फाइबर का अर्थ होता है जो बल्क है, जैसे साग सब्जी होता है, सलाद होता है। तो ये साग पचता नहीं है, फिर भी वो आपको बहुत काम का होता है। साग में से बहुत सारा विटामिन मिनरल्स होता है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता, यानी उससे कोई ऊर्जा पैदा नहीं होती है साग से। तो आज चर्चा करेंगे आपसे हम फाइबर के बारे में कि आहार में फाइबर का क्या महत्व है। तो सबसे पहले फाइबर हम लोग कहते किसे हैं। फाइबर को हम लोग रफेज या बल्क के रूप में भी जाना जाता है। पौधे के खाद्य पदार्थों को वे हिस्से शामिल होते हैं जिसको शरीर ना तो पचा सकता है और ना ही उसे अवशोषित कर सकता है, यानी उसका डाइजेशन नहीं होता है, वो पचा नहीं पाता है और इस तरह शरीर में वो जाता नहीं, आपके खून के अंदर जाता नहीं। जैसे हमारे खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना जब डाइजेस्ट होता है, पच जाता है, तो खून के अंदर जाता है। ऑक्सीजन से सांस से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, वो फेफड़ा से वो खून के नली में जाता है, यानी खून के नली में ऑक्सीजन जाता है। खून के नली में खाना का जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो फैट होता है, ये सब जाता है और वो हमारा शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी तरह से ये रफेज हम लोग उस पोर्शन हिस्से को कहते हैं, पौधे को उस हिस्से को बोलते हैं जो पचता नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो शरीर में एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होता है। तो ये रफेज बोलते हैं, उसको रफेज या फाइबर बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ रफेज के बारे में कि रफेज दो तरह का होता है। एक होता है घुलनशील, एक होता है अघुलनशील, यानी जो घुल जाता है, जो घुलता नहीं है। घुलने का मतलब जो पानी में घुल जाता है। अब नीचे चलते हम लोग, जो पानी में घुल जाता है तो एक घोल बनाता है। जैसे कि आप ओट्स लेते हैं, मटर का जो पाउडर हो या बीन्स का पाउडर हो, सेब या खट्टे फल, इस सब में जो है घुलनशील फाइबर पाया जाता है। घुलनशील का मतलब वो पानी में घुल के एक जेली जैसा बनाता है। अघुलनशील फाइबर ये जो है पाचन तंत्र के माध्यम से, पाचन तंत्र के अंदर यानी खाना के जो नली के अंदर जो खाना रहता है उसके गति का बढ़ावा जाता है। ये उसका उदाहरण है साबुत गेहूं के आटे। जैसे गेहूं में जो चोकर होता है, बीन्स में जो होता है, हमारा सेम हम जो खाते हैं उसमें छिलका होता है। तो ये सब जो अघुलनशील फाइबर है और ये जो है आपके खाने के नली के अंदर जो खाना होता है पचते हुए जाता है तो उसको धीरे धीरे गति देता है। इस कारण से आदमी का पैखाना सही होता है। तो इसका सबसे पहले इस फाइबर का सबसे फ़ायदा होता है कि स्वास्थ्य को, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। कैसे कैसे, तो पैखाना करने को चीज़ को सामान्य बनाता है, पैखाना के भार को बढ़ाता है, उससे मुलायम बनाता है। तो इस तरह से वो कब्ज़ को रोकता है और कब्ज़ रोकने से बहुत लोगों को बहुत लोग कब्ज़ से परेशान है, वैसे लोगों को अच्छा होता है, यानी पैखाना सही होगा, इसके लिए वो फाइबर होना ज़रूरी है। और उसके बाद होता है आपका, देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है उसको कम कर देता है। खासकर घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्प्शन होने से रोकता है, जिस कारण से वो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। उस फाइबर वाले खाद्य पदार्थ ब्लड प्रेशर और उस हमारे खून के अंदर जो एक इन्फ्लामेशन, सूजन होता है, उसको भी कम करता है। जो है ब्लड शुगर, जिसको डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में भी फाइबर बहुत मदद करता है, क्योंकि घुलनशील फाइबर जो है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, जिस कारण से धीरे धीरे ग्लूकोज जाता है और हमारा शरीर उस ग्लूकोज को बढ़ने से रोक लेता है। यानी डायबिटीज़ की जो परेशानी होती है, चीनी बढ़ने से परेशानी, तो उस परेशानी को भी रोकने में मदद करता है। सातवां, वजन का प्रबंधन। अगर आप ये फाइबर लेते हैं तो आप कम खा करके ज़्यादा खाने जैसा महसूस करते हैं, खाना धीरे धीरे पचता है, पेट भरा भरा महसूस होता है, जिस कारण से आप ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता है। आपका वजन सही होता है तो बहुत सारी बीमारी से आप बच जाते हैं। तो इसमें भी आपको मदद करता है, यानी वजन को भी सही करने में मदद करता है। और ये जो है रोगों की होने के जोखिम, जैसे डायबिटीज़ होना या हार्ट अटैक होना या झटका पैरालिसिस मारना या कुछ कैंसर का होना, तो इस तरह के बहुत सारी बीमारियों को रोकने में मदद करता है अगर आप फाइबर युक्त खाना खाते हैं तो। इसलिए खाने में ऐसी चीज़ जो पचता नहीं है, जो लगता है आपको किसी काम का नहीं, वही बहुत भी ज़्यादा काम का, उसका ही बहुत ज़्यादा काम होता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। साग सब्जी सलाद जो लोग कहते हैं खाने के लिए, इसका बहुत महत्व है। लोग सोचते हैं साग तो गरीब लोगों का खाना होता है, ऐसा नहीं है। साग सब्जी सलाद जो है बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसी को समझाने के लिए आज वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में से बता रहे हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, आपका हार्ट अटैक को रोकता है, आपको शुगर को रोकता है, आपके वेट को सही करता है, आपको खाने को पचाता है ठीक से, खाना वजन बढ़ने से रोक देता है, आपको स्मार्ट बना कर रखता है, आपको बीमारी होने से बचाता है। तो अब चलते चलते करते हम लोग करते हैं आगे कि जो स्रोत कहाँ है, सबसे स्रोत कहाँ से मिलता है, मतलब जैसे सब्जी सलाद हुआ, फल हुआ, साबुत अनाज हुआ, फलियाँ हुआ, बीज हुआ, तो ये जो है
और ये हमारे जो लोग हैं उसको कम से कम एक दिन में 28 से लेकर 34 ग्राम तक फाइबर खाने का लक्ष्य होना चाहिए। और सारांश में यही हुआ कि अगर आप फाइबर लेते हैं तो आपका पाचन डाइजेशन सही रहेगा, हार्ट सही रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपका वजन सही रहेगा, बहुत सारी बीमारी होने से आप बच जाइएगा। तो यानी हार्ट अटैक से बच जाता है, झटका पैरालिसिस से बच जाता है, आपका वजन सही रखता है, आपको स्मार्ट बना के रखता है, अच्छे रखता है। तो इस तरह से अपने आहारों में जो है आप फाइबर को शामिल कीजिए, यानी सब्जी, सलाद, साग, इसके मात्रा को बढ़ा लीजिए। जब कभी गेहूँ खाते तो चोकर युक्त खाइए, चोकर फेंकिए मत। धान में जो चावल में जो बनता है चोकर आ जाता है, इसको लोग छोटा दाना होता है जो फेंक देता है लोग, या मवेशी को खिलाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसमें बहुत सारा विटामिन भी रहता है। गेहूं का जो चोकर होता है बहुत सारा छिलका, सब्जी का जो छिलका होता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अगर उसको आप खाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ रहेगा। इसी बात को बताने के जैसे डायबिटीज़ नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से चीज़ को जानने के लिए आज बताने के लिए वीडियो बना हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो तो लोगों तक पहुँचाइए ताकि सारे लोग इस बात को समझ सके, जान सके। धन्यवाद।